जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं वहां जाके। तो आइए समझते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होंगे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एनसीईआरटी बुक का है 10th क्लास का। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है, इसमें गिवन क्या है हमारे पास? इसमें गिवन है हमारे पास कि 11th टर्म जो है दिया हुआ 38 है और 16th टर्म दिया हुआ 73 है। तो हमें फाइंड क्या करना है? 31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस दो जो कंडीशन दिया हुआ इससे दो इक्वेशन बनाएंगे और तीसरा चीज हमें पता इससे करना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमें गिवन है 11 टर्म इज 38, ये ठीक है, ये इक्वेशन आपको सबसे पहले बना लेना है। तो कोई भी टर्म एपी में जो होता है, कोई भी टर्म nth टर्म हम कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है, इसी के मदद से हम इक्वेशन पता करेंगे। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन दिया हुआ है 11th टर्म 38। तो 11th टर्म को हम कैसे, nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, तो 11th टर्म का क्या हो जाएगा? तो यहाँ 11 पुट कर देंगे, बाकी a और ये d ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें यही ad तो पता करना है। तो a प्लस 11 माइनस 1d इक्वल टू 38। तो ये हमारा ये हो जाए a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें दूसरा चीजें गिवन है 16 टर्म 73 और ये फर्स्ट टर्म था। तो 16th टर्म 73 गिवन है। तो यहां से क्योंकि अब एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है दोनों सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? a प्लस 16 टर्म है तो 16 माइनस 1d इक्वल टू 73 गिवन है। तो यहां से ये हमारा हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन पता चल गया। अब हमें दो इक्वेशन पता चल गया है। अब हमें दो इक्वेशन पता है और दो वेरिएबल पता है। ठीक है, a d। तो यहां से हम इस दो इक्वेशन का यूज करके दो वेरिएबल पता कर लेंगे। तो यहां से कैसे करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो इतना माइनस इतना, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा? 15d माइनस 10d। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15d माइनस 10d तो 5d हो जाएगा ये एलएचएस में। वही आरएचएस में आपका क्या हो जाएगा? 73 माइनस 38। तो यहां से हमारा हो जाएगा आरएचएस में 35। ठीक है, तो यहां से हमारा d का वैल्यू हो गया 7, ये d का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें d का वैल्यू पता चल गया। हमें पता क्या करना है? हमें फाइंड करना है 31st टर्म, जिसके लिए हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d तो पता चल गया है, इसकी मदद से a हम पता कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में d का वैल्यू हम रख देंगे, यहां से d का वैल्यू रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रख के d का वैल्यू जब रखेंगे तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो a का वैल्यू आ जाएगा -32। ठीक है, तो a का वैल्यू और d का वैल्यू मुझे पता चल गया है। तो हम d 31 इजीली पता कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ये पता है 31, ये n रख देंगे और ये d पता है तो 30 ये पता चल जाएगा 31st टर्म। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? a प्लस 31 माइनस 1d। तो यहां से ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये 30 हो जाएगा, 7d का वैल्यू और ये a का वैल्यू है। तो यहां से 31st टर्म हमारा क्या आ गया? 178। ठीक है, अब वही दूसरा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी है जो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। जैसे a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे करके कितना है? 50 टर्म है, मतलब 50 टर्म्स है इसमें। और विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म जो दिया हुआ है ये गिवन है हमारा कि थर्ड टर्म 12 है
एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो गिवन है 106। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में क्या कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है और लास्ट टर्म कह रहा है 106। तो हमें 50th टर्म अगर कोई कहे निकालने के लिए तो बोलेंगे हम 106, ये तो गिवन है। यही चीज इस क्वेश्चन में था इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें पता क्या करना, फाइंड द 29th टर्म। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले उससे इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म गिवन है इक्वल टू 12। तो यहां से जैसे इधर किए वही चीज ये करना है, थर्ड टर्म का से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये पहला इक्वेशन निकलेगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा कि 50th टर्म जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंट चीज है। 50th टर्म जो होगा वो 106 होगा। तो यहां से एक इक्वेशन पता चल जाएगा हमें। तो एक इक्वेशन यहां से, दूसरा इक्वेशन यहां से। तो a प्लस 50 माइनस 1d इक्वल टू 106। तो यहां से हमें ये दूसरा इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। अब नॉर्मली इस दो इक्वेशन का यूज करके हम a और d का वैल्यू पता कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इस दो से इतना माइनस इतना कर देंगे। तो इतना माइनस इतना करेंगे, इतना माइनस इतना, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 माइनस 2d 47d LHS में हो जाएगा और RHS में 106 माइनस 12 तो 94 हो जाएगा। तो यहां से हमें d का वैल्यू क्या पता चल गया, 2। तो इस d को यहां पुट कर देंगे, चाहे आप यहां कर दीजिए चाहे यहां। तो ये वाला ज्यादा आसान इक्वेशन है, ये थोड़ा ज्यादा इसमें मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाएगा। तो इसमें पुट करके a का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, a बराबर 8। अब हमें पता क्या करना है, तो अब हमें पता करना फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1d, ठीक है। एक ही बस फॉर्मूला है यही, इसी फॉर्मूले से एपी का हर क्वेश्चन बनेगा लगभग जितना भी। 29 टर्म तो a गिवन है, पता किए हैं 8, 28 हो गया और d 2। तो यहां से हमारा 29th टर्म क्या हो गया, 64। ये हमारा आंसर हो गया, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। मतलब 17वां जो टर्म है ना वो 10वें टर्म से बड़ा है, कितना, 7 से बड़ा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें जो है ना हमें इक्वेशन फॉर्म करना, मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, इस इक्वेशन फॉर्म करना इसमें खास चीज है। तो ये इक्वेशन क्या दिया हुआ, 17वां जो टर्म है 10वें टर्म से 7 बड़ा है। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म से बड़ा है, कितने से, तो 7 से। यानी 10वें टर्म में अगर हम 7 ऐड कर दे तो हमें 17वां टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या पता करना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब डी हमारा क्या है, ठीक है, यही पता करना है डी हमारा क्या है। तो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आपको सीखना है। तो यहां से हमारा 17 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1d, और ये 10 टर्म हो जाएगा ये प्लस 7, ठीक है। यहां से ये इतना हो जाएगा 16d और ये इतना, ठीक है। यहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और d वाला टर्म इधर RHS में आ जाएगा। तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो यहां से 7d इक्वल टू 7 मतलब d बराबर 1। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, बट ये इसमें ये इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा, ठीक है, ट्रिकी है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारा एपी गिवन है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द, ये एपी गिवन है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 बड़ा होगा, मतलब, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे।
तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि nवा जो टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 बड़ा होगा, ठीक है। तो लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। तो यहाँ हमें, अच्छा एपी हमारे पास इस बार गिवन है, एपी गिवन है, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ और ये कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो 15 - 3 8, ठीक है। तो ये एपी गिवन है, तो ए फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस 12 हो गया, ठीक है। अब जो चीजें हमें, जो बातें बताई गई क्वेश्चन में, उससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि एनवा टर्म जो हमने माना, ये लेट किया है, एनवा टर्म जो है 54th टर्म से बड़ा होगा 132, यानी 132 अगर 54th टर्म में ऐड कर देंगे तो हमें एनवा टर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां हमें एक इक्वेशन पता चल गया, यही इक्वेशन में फॉर्म करना है, यही इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से एनवा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस n - 1d, और यहां से 54 टर्म ये हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। यहां से a को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से इतना हमें ये बचेगा और ये 53d हो जाएगा, 132d हो जाएगा, और इसे फिर ब्रेक कर लेंगे और इस d को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहां से 54d हो जाएगा और ये nd बचेगा इधर 132। उसके बाद फिर d, अब ये d हमें कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली पता है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, d पुट के 12 यहाँ पुट किए, उसके बाद ये 648 हो जाएगा, ये 132 और ये 12 हो जाएगा, 12 को नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो 780 अपॉन 12 कर लेंगे, तो ये n का वैल्यू हमें 65 पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 3 डिजिट का जो नंबर है, कितना नंबर होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, ये जो नंबर हमने पता किया है ये 7 से डिविजिबल है। तो अब ये नंबर कैसे पता करना है, ये नंबर पता इस तरह से करना है कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन होता है, 100। तो क्या 100 7 से डिविजिबल है, तो नहीं है। फिर करके देखेंगे, बाई हिट एंड ट्रायल करना है। 101 क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं है। फिर करके देखेंगे 2 ये है डिविजिबल, तो ये भी नहीं है। तो इसी तरह करके देखेंगे तो ये पता चला मुझे कि 105 जो है डिविजिबल है 7 से ये नंबर डिविजिबल है। तो सबसे छोटा 7 से डिविजिबल नंबर 3 डिजिट का मुझे मिल गया 105। तो अब क्योंकि ये 7 से डिविजिबल हमें पता करना है, तो अगला नंबर 7 ऐड कर देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और यही 7 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा। तो अब इधर से तो हमें पता चल गया। अब सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा जो 7 से डिविजिबल हो, तो उसके लिए भी फिर वही करेंगे। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, तो 999 ये। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो इससे एक कम करके देखेंगे, 8 करेंगे तो नहीं है। तो ऐसे एक कम करते जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 994, ये 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो ये है। तो ठीक है, इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये हमें नंबर पता चल गया। तो ध्यान से देखिए, ये एपी में होगा, ठीक है, ये हमारा एपी में होगा क्योंकि 7 7 7 ऐड होता जा रहा, सक्सेसिव टर्म हमें मिलता जा रहा। तो ये हमें क्या पता करना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर पता करना। तो हम अगर इस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लें तो पता चल जाएगा कि कितना जो है नंबर है। तो बस ये एपी है हमारा, ये हमारा एपी है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो लेट n बी द टोटल नंबर डिविजिबल बाय 7। तो nवा टर्म क्या हो जाएगा, तो ये nवा टर्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n मान लिया मैंने, तो nवा टर्म हो जाएगा 994। अब यहां से हमें एक इक्वेशन पता चल गया। अब
यहां से हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ ए गिवन है, डी गिवन है, और यहां से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे एन, और इधर ये प्लस हो जाएगा तो 128, एन का वैल्यू 128 आ गया। यानी 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, 128 नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का नंबर। यानी 100 से लेके 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और ऐसे और भी कई सारे कर सकते हैं आप, 3 डिजिट करके चेक कर सकते हैं या 5 डिजिट करके कर सकते हैं चेक। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसे समझेंगे थोड़ा कि कोई एपी, ये एपी हमें गिवन है, इस बार ये एपी हमें गिवन है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि लास्ट, फर्स्ट से नहीं, इधर से नहीं, लास्ट से जो है, लास्ट से 20वां टर्म हमें पता करके बताइए कि क्या होगा। 20वां, लास्ट से 20वां टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट कर लेंगे कि ए एंड बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हम अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लें इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे। तो एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो एनवा टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 253। ठीक है, अभी 20th टर्म को साइड में रखते हैं, 253 दिया हुआ, तो यहां से एनवा टर्म 253 हो गया। अब यहां से हम ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो एन निकाल लेंगे यहां से, इस इक्वेशन से एन निकाल लेंगे 51। यानी ये जो एपी गिवन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 51 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है। अब आइए समझते हैं थोड़ा कि उधर से 20वां टर्म हमें कैसे पता चलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है, इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है। तो अगर हम इधर से निकाल ले कि उधर से अगर 20वां टर्म है तो इधर से कितना टर्म होगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो हम इजीली फॉर्मूला लगा के अगर पता चल गया कि मुझे एनवा टर्म हो गया, एनवा टर्म है। ठीक है, उधर से जो 20वां टर्म है, इधर से वो एनवा टर्म है। तो अगर हमें एनवा टर्म पता चल गया तो मैं आराम से एनवा टर्म ए पता है, डी पता है, तो निकाल लूंगा। बस हमें क्या पता करना है कि इधर से कितना टर्म होगा जो उधर से 20वां टर्म है। तो जब हम ये, तो हमें क्या पता चला, देन द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से जो 20th टर्म होगा, द 51 माइनस 20 प्लस 1। ठीक है, ये इतना टर्म फ्रॉम इनिशियल, शुरू से। तो अब ये समझते हैं कि आइए समझते हैं ये कहां से आया मेरा। ठीक है, ये हमारा है। तो देखिए, जैसे अगर हमारा कोई एपी दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये मान लीजिए दिया हुआ है, एक एपी है ये हमारा। अब कह रहा है लास्ट से 5वां टर्म, 5th टर्म, तो लास्ट से 5th टर्म क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5th, तो 5th टर्म ये हो गया हमारा। ठीक है, लास्ट से 5th टर्म ये हो गया। तो इधर से ये कितना टर्म होगा, तो इधर से सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 6, और इधर से 5वां है, तो इधर से 5वां टर्म है, तो इधर से हम कितना मिलेगा। तो अगर हम इसको इस तरह कर दें, 6 माइनस 5, 6 टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म है, 5 माइनस कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जब 5 माइनस करेंगे तो ये भी टर्म माइनस हो जा रहा, ये टर्म माइनस हो जा रहा, तो ये टर्म मुझे बचाएगा, लेकिन हमें ये टर्म चाहिए ना, इसलिए +1 हम करेंगे, क्योंकि ये माइनस नहीं करना है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, 6 माइनस 4 कर सकते हैं, यानी इधर से दूसरा टर्म हो जाएगा और इधर से 5वां टर्म, वही चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हमें जब 51 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है,
20 टर्म 51, जैसे यहाँ पे 6 था टोटल नंबर ऑफ टर्म -5, यानी इधर से 5वां था तो इधर से 20वां है और +1 करेंगे तो यहाँ से हमें 32वां टर्म यानी 32वां टर्म मिल जाएगा। यानी इधर से 32वां टर्म होगा जो कि इधर से 20वां टर्म होगा। जैसे इधर से चलेंगे तो 20वां टर्म यहाँ पे आएगा तो 32वां टर्म भी यही हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया कि 32वां टर्म है इधर से, जो उधर से 20 टर्म है, तो हम अभी यहाँ से 32वां टर्म आराम से पता चल जाएगा क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला पता है। 32 ये हमें ए पता है, डी पता है, तो यहाँ से हमें 32वां टर्म का वैल्यू आ जाएगा 158। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है, वो काम करना शुरू करते हैं 1995 में, उन्हें 5,000 रुपया मिलता है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल के बाद उनको 200 का इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इंक्रीमेंट रीच 7,000। कौन से साल में उनको 7,000 रुपया मिलेगा? जैसे 200 हर ईयर में उसमें इंक्रीज हो रहा, तो कौन से साल में हमें 7,000 रुपीज उनको मिला होगा। ठीक है, तो यहां से हम एपी पता कर लेंगे। एपी क्या हो जाएगा, तो 5,000 प्लस 20। अब हर ईयर में 200 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एपी पता चल जाएगा इतना। ठीक है, और कौन से ईयर में 7,000 उनको मिलेगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि इनवें साल में उनको 7,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक क्या पता है, 5,000, डी है पता 200। तो नॉर्मली हम जो है इनथ टर्म का फॉर्मूला लगा के पता, ये इक्वेशन हमें पता चल जाएगा। ये इक्वेशन इनवें ईयर में 7,000 रुपया मिलेगा, तो यहां से हम फॉर्मूला इसको लिख देंगे a + n - 1 d। तो यहां से हम पुट कर देंगे a और d का वैल्यू, तो यहां से n का वैल्यू हम निकाल लेंगे 11, यानी उनको 11वें साल में 7,000 रुपीज मिलेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन को बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू ऑन नेक्स्ट डे, टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।